माँ सरस्वती विद्या की देवी है। जो लोग विद्यावान होते हैं उन्हें अहंकार से बचना चाहिए, तभी वे माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। महाकवि कालिदास देवी सरस्वती के परम भक्त थे, लेकिन उन्हें भी अपने ज्ञान का घमंड हो गया था। उस समय देवी ने उनका घमंड तोड़ा था। जानते हैं एक प्रसंग। महाकवि कालिदास को अपने ज्ञान का घमंड हो गया था और खुद को वह सबसे विद्वान समझने लगे थे। एक दिन वे यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पे एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने उस महिला से पानी पीने के लिए मांगा। महिला ने कहा कि पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद मैं आपको पानी दूंगी। कालिदास ने अपने ज्ञान के घमंड में डूबे हुए थे। उन्होंने खुद का नाम ना बताते हुए कहा कि मैं एक मेहमान हूँ। महिला ने कहा, ये तो सही नहीं है। संसार में दो ही मेहमान हैं, एक धन, दूसरा यौवन। ज्ञान की यह बात सुनकर कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ। महिला बोली, यह उत्तर सही नहीं है। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील है। पहली धरती जो हमारा बोझ उठाती है, दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। कालिदास को समझ आ गया कि यह महिला कोई विद्वान है। उन्होंने कहा, मैं हठी हूँ। महिला बोली, आप फिर गलत जवाब दे रहे हैं। संसार में हठी दो ही हैं, नाखून और बाल। बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। ये बातें सुनकर कालिदास ने हार मान ली। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा करे। महिला ने कहा, तुम मूर्ख नहीं हो, क्योंकि मूर्ख भी दो ही हैं। एक राजा जो बिना योग्यता के सब पे राज करते हैं, दूसरे मूर्ख हैं दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। इस बात के बाद कालिदास महिला के पैर पे गिर गए। तभी महिला ने कहा, उठो पुत्र। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ माँ सरस्वती खड़ी थी। देवी सरस्वती ने कालिदास को सीख दी कि तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड हो गया था और मेरे भक्त को इस बुराई से बचाना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ा है। कालिदास ने देवी सरस्वती से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब वह कभी घमंड नहीं करेंगे। हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपनी सुंदरता, ज्ञान, धन, पर परिवार, सुख सुविधाओं का घमंड करते हैं। यह बात सही नहीं है। रावण और दुर्योधन महाशक्तिशाली थे, लेकिन अपने घमंड की वजह से इनके पूरे पूरे कुल नष्ट हो गए। जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं तो किसी भी स्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए।